नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। बच्चों, आज अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का वॉल्यूम 1 हम लोग ऑफलाइन मोड में कंप्लीट कर दिया। आज हम वॉल्यूम 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर हमें समाकलन को अध्ययन करेंगे। समाकलन 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 अवकलन का विपरीत प्रतिक्रिया है। विपरीत, जिसको हम लोग अपनी भाषा में उल्टा, विपरीत प्रक्रिया है। समाकलन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं। संकेत समाकलन को सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में जानते हैं। समाकलन का संकेत, समाकलन का संकेतन मतलब किस तरह सिंबलाइज करेंगे, यह है समाकलन का चिन्ह है। समाकलन को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला भाग है indefinite integration, अनिश्चित समाकलन। दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। हम आज इनडेफिनेट समाकलन का अध्ययन करेंगे, अनिश्चित समाकलन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे मान लेते हैं, माना कि fx फलन का अवकलन fx है, तो fx फलन का समाकलन fx होगा। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ कैपिटल F है, यहाँ स्मॉल f है। यहाँ कैपिटल F है, यहाँ स्मॉल f है। कैपिटल F का डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग अवकलन कहते हैं, स्मॉल fx है। तो अगर हम बात करें fx का डिफरेंशिएशन fx है, तो fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx होगा।
रिवर्स ऑर्डर में चले, जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है। एफ का डेरिवेटिव एफ है तो एफ का एंटी डेरिवेटिव एफ होगा। चलिए, जैसे हम मान लेते हैं कि डी एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ है, तो हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स इन डी एफ ऑफ एक्स दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा लेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करेंगे बच्चों, तो हम कुछ नहीं, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे। इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो बच्चों होगा क्या, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन बना प्लस का सी, वेयर सी, जहां सी कांस्टेंट है, मतलब जहां सी क्या है, अचर है, समाकलन गुणांक अचर है, जिसे समाकलन गुणांक के नाम से जाना जाता है। समाकलन गुणांक के नाम से जाना जाता है, मेन खाना। बच्चों कुछ हम बेसिक इंपॉर्टेंस फॉर्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। जरा वो फॉर्मूला मेरे साथ आप लोग भी लिखेंगे। जरा वो फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ लिखेंगे। चलिए, देखिए फॉर्मूला सूत्र है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन dx, तो बनेगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। तीसरा sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। चलो, cos x का इंटीग्रेशन cos x dx sin x प्लस c। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, tan x प्लस c। छठा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। आप लोग इसे नोट करेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ने नोट कर लिया होगा।
इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक्स इंटू कॉटेक्स dx माइनस कोसेक्स प्लस सी 8 साइन कॉस कोसेक सेकेंड हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस सी a टू द पावर x dx a टू द पावर x बाय log a प्लस सी हो गया। नोट कर लिया आपने। अब हम इस फार्मूला के बिहेव पर पहले छोटे छोटे बेसिक कंसेप्चुअल सवाल करेंगे। हम कंसेप्चुअल सवाल करने के बाद हम लोग अपने चैप्टर की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला सवाल हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए फर्स्ट सवाल, अगर बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बोला जाए तो आप बोलिएगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी, जैसा कि आपको पढ़ाया गया। दूसरा सवाल अगर हम बोले एकदम आराम से सीखिए, x टू द पावर 5 dx करना कुछ नहीं है, जितने पावर है उसमें आप एक बढ़ा दो, जितने पावर है उसमें आप एक बढ़ा दो। जैसे कि आप लिखिए x टू द पावर 5 है तो 5 में एक बढ़ाएंगे तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, जितना पावर है उसमें एक बढ़ा दो, उतना ही पावर से नीचे डिवाइड कर दो प्लस सी। इसी को हम लोग ऐसे भाषा में लिख सकते हैं x 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 प्लस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अगर लिखा हुआ है x टू द पावर 9 dx, तब आपका आंसर बनेगा x कितना है बच्चों 9, 9 में एक बढ़ाएंगे बच्चों 10 अपॉन कितना 10 प्लस कितना c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -10 ऑफ dx, कुछ नहीं करना है, जितना पावर है उसमें आप एक बढ़ा दो, तो एक बढ़ाओगे तो -10 प्लस 1 अपॉन -10 प्लस 1 प्लस c। बच्चों x -10 प्लस 1 -9, -10 प्लस 1 -9। जो प्रोसेस ऊपर किया है बच्चों वही प्रोसेस नीचे होगा प्लस का सी। तो बच्चों हम माइनस को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, कर्व में नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे अंश में लिखेंगे। तो -1/9, इस ना माइनस को नीचे लिख लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का सी। ये आंसर बना, नोट करेंगे आप लोग। देखिए आगे बढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे।
एकदम पूरे जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ हम लोग करेंगे और आप लोग दबा के प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकता है आपको। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डीएक्स। हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सवाल बनाना है, हमें करना कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन, इसको जरा सा हम अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स रूट के मतलब होता है कि तो 1/2 dx। देखिएगा तो जरा पीछे वाले के लेवल पर आ गया होगा, पीछे वाले पैटर्न पर जितना पावर है उसमें आप एक बढ़ा दो, तो बढ़ाओगे बच्चों 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस का c। बच्चों जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ये एक है और एक में आधा जोड़िएगा, 1/2 मतलब आधा होता है, एक में आधा जोड़िएगा तो 1.5 बनेगा x 3/2 अपॉन कितना 3/2 प्लस का c। किसी बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे हुआ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, अच्छा इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 2 को ऊपर कर दीजिए बच्चों, तो 3 2/3 x के पावर 3/2, ये बना आपका आंसर प्लस का c। आप लोग उतार दिए होंगे इसे, जरा आगे की ओर चलते हैं। देखिएगा हम एक से एक ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, बशर्ते आप थोड़ा सम पेशेंस रखें, घबराए ना। सीखने वाले कभी भी घबराते नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन जैसे बच्चों बोला 1/x² का इंटीग्रेशन करो dx, x² इंटीग्रेशन करो। आप कुछ ना करो, आप सिंपल इंटीग्रेशन करो, आप कुछ मत करो, एक सिंपल इंटीग्रेशन। आपका फंडा होगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा dx। और अभी कुछ देर पहले हम लोग चले हैं कि जितना पावर है उसमें एक बढ़ा दो, तो -2 + 1 नीचे हो जाएगा -2 + 1 प्लस का c। तो बच्चों इसे हम लोग लिखेंगे -1 x के पावर -1 और -2 + 1 तो कितना बना -1। हालांकि ये लिखना बिल्कुल गलत है, माइनस को हम लोग कहाँ लिखेंगे ऊपर, इस नेगेटिव x को हम कहाँ लिखेंगे नीचे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, तब ये बना आपका फाइनल आंसर, ये बना आपका फाइनल आंसर। देखिए तो कुछ बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ, इस बात को देखेंगे। नोट कर रहे हैं बच्चों आप लोग। देखिए सेकंड सवाल, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के पावर 3 dx। फिर वही फॉर्मेट बच्चों, आप नीचे डिनोमिनेटर में पावर है तो आप इसे ऊपर कर दें, आप ऊपर कीजिएगा तो बनेगा x के पावर कितना बन जाएगा -3 dx। कोई डाउट बच्चों? नो डाउट। आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चों, जितना पावर रहेगा उसमें आप एक को ऐड कर दो, उतना पावर से डिवाइड कर दो। तो बच्चों लिखेंगे -3 + 1 अपॉन जो पावर ऊपर है बच्चों वही पावर नीचे लिखेंगे प्लस का c। सर तो आप करेंगे क्या, -3 + 1 -2, -3 + 1 -2। आप कुछ मत करो, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो -1/2 x के पावर 2 प्लस कितना c। इस बात को नोट करेंगे आप लोग। देखिए बच्चों
फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1/x के पावर 7, 1/x के पावर 7dx। बच्चों आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, सारे एक ही पैटर्न के सवाल पढ़ रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको कंटेंट को ऑब्जर्व कर सके, समझ पाए। बच्चों हम पहले क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेंगे, सरलतम रूप में ले लेंगे। आप जितना पावर है उसे ऊपर ले जाते हैं, बचपन में तो पढ़ेंगे dx माइनस में आ जाएगा, ये वाला माइनस। जितना पावर है उसमें आप एक ऐड कर दो, तो ऐड करोगे बच्चों, तो ऐड करोगे तो कितना बनेगा, -7 + 1। अब बटा कितना, -7 + 1 प्लस का c। बच्चों आप इसे क्या करोगे, -7 + 1 -6, नीचे भी कितना हो जाएगा बच्चों, -6 + c। बच्चों माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, आप इसे क्या करो, ऊपर शिफ्ट कर दो। ऊपर शिफ्ट करोगे तो बनेगा माइनस का 1/6। ए बच्चों माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में बन जाएगा, प्लस का c। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। सर इस कंसेप्ट पर मान लेते हैं बच्चों कि इस कंसेप्ट का एक ट्रिक्स बताएंगे। मान लीजिए सवाल बना रहे हैं हम कहीं और बीच में ये प्रोसेस आ गया, तो हम लोग यहाँ इतना ना करके डायरेक्ट इसको भरेंगे। उस ट्रिक्स को मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 नोट कर लिए होंगे बच्चों। देखिए हालांकि आप लोग जरा गौर से देखिएगा, कुछ देर पहले आपको एक बार आपको रिकॉल करा दें, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के पावर 7 dx। देखिए एक सुपर फास्ट ट्रिक्स की ओर हम चलेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आजकल कंपटीशन का दौर हो चुका है, आप लोग ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा बहुत, जैसा कि आपको पता है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, हमें मिनटों में उसे सॉल्व करना होता है। तो उस ट्रिक्स को हमें अप्रोच को जानना बहुत ही जरूरी है। उस ट्रिक्स की मैं बात करूं, देखिए बच्चों करिए क्या है, आप नीचे क्या है नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, डजंट मैटर। आप करो क्या, जितना है उससे पहले -1 लिख, माइनस का ऊपर लिख दो 1, फिक्स। पावर कितना है, 2, जितना पावर उससे एक कम, उससे एक कम, तो 2 से एक कम कितना होगा, 1, 3 से एक कम कितना होगा, 2, 7 से कम 1 कितना होगा, 6, 5 से एक कम कितना होगा, 4, तो आज 2 है तो 2 से एक कम कितना होगा, 1, और यही पावर इस x पर डालेंगे। जरा मिला सकते आप पीछे वाले सवाल को हम बताए थे, हालांकि आपको बचपन में बताया गया कि 1 साइलेंट होता है, 1 नहीं लिखेंगे, प्लस का c। बच्चों आप इसे क्या करेंगे, अभी बताया है कि नीचे क्या पावर है उससे मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर, तो माइनस लिखेंगे 1, जितना पावर है उससे एक कम लिखेंगे। 3 है तो 3 से एक कम कितना होगा, 2, तो लिख देंगे 2, जितना पावर है उसी को ऊपर लिखेंगे। देखिए 2 है तो वो भी 2 लिखेंगे। जरा मिलाइएगा, कितना खूबसूरत सा सवाल बनाइए। लिखेंगे माइनस था तो उससे मतलब नहीं है, जितना है उससे एक कम है, तो 7 से एक कम कितना होगा, 6, तो लिखेंगे 6, यही पावर को ऊपर डालेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, यही सवाल आया है, आंसर हो गया। तो बच्चों इस ट्रिक को हमें इस ट्रिक के दौर में जानना बहुत ही जरूरी है, और नहीं तो लाखों करोड़ों बच्चों से पीछे फेंका जाएंगे, बहुत ज्यादा। मतलब हमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना होगा 90+ में। देखिए बच्चों नेक्स्ट आगे की ओर चलेंगे। एक ट्रिक्स बताए हैं, जरा गौर से देखिएगा। हालांकि हमें ये सब जानने की जरूरत जरूरी है, सब कुछ हमें होना चाहिए, तभी हम लोग एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ट्रिक्स कॉन्सेप्ट दोनों होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। आप बना रहे हैं लेकिन सही नहीं बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, स्पीड मेंटेन करनी होगी। देखिएगा जरा एक सवाल छोटा सा बनाते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/² ऐसे लिखते हैं, x के पावर स्क्वायर रूट से लिख देते हैं। सो सिंपल 1/² सिंपल है। देखिए आप करो क्या, सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो, तो 1
बच्चों आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि रूट का वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो आप x के पावर 1/2 ले लो dx। अभी बताए हैं हम आपको कि जितना पावर है उसको पहले आप ऊपर लेके चले जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में बेसिक बता रहे हैं। तो माइनस का 1/2 इंटू dx। अब क्या करेंगे बच्चों, जितना पावर है उसमें एक बढ़ा दो, माइनस का 1/2 प्लस का 1, नीचे लिखेंगे माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। जरा गौर से देखिएगा, a प्लस 1 है, a माइनस 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 1 है, 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बनेगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में लिखते हैं 1/2। देखिएगा बच्चों, a 1 है, जब a आधा बना, a वाला प्रोसेस आधा बना, a वाला, तो a भी तो वही प्रोसेस है, इसको भी हम लोग आधा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/2 लिख रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इस 2 को कहाँ कर देंगे, ऊपर, तो बना 2 x के पावर 1/2 प्लस का c। हालांकि इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2। बच्चों अभी क्या बताए, रूट का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का वैल्यू रूट होगा, इसको हम रूट में लिख लेंगे बच्चों, प्लस का c। तो मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ये फार्मूला आपको कई बार आएगा, तो आप लोग इसे याद रखें। तो जैसे कि हम पता है, नोट करके हम लोग लिख लेंगे, फार्मूला जहां लिखाया था लिस्ट में वहां लिख लेंगे, ताकि हम बीच में ये सवाल आ जाए, कहीं बना रहे हैं और 1/√x आ जाए तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग 1/√x का इंटीग्रेशन dx। कितना होगा मित्रों, 2√x प्लस c। नोट करेंगे, एक ट्रिक्स है। देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 4x के पावर -5 माइनस 7/x प्लस 2/√x dx। बच्चों जरा एक बात याद कीजिएगा, आपको एक डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि कांस्टेंट टर्म को आप डिफरेंशिएशन से आउटसाइड रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो आप करो क्या, कुछ नहीं करो, आप सिंपल dx को उठाओ, यहाँ से सिंपल मल्टीप्लाई करते जाओ और अलग अलग सबको लिख दो। तो बच्चों करेंगे क्या, हम सिंपल बात है, एकदम सिंपल। तो यहाँ से लिखेंगे 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, x² dx। देखो क्या किया, फिर से गौर से, यहाँ आएगा dx होगा, तो 2 कांस्टेंट दिखा, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर रख लिए, तो बचा कितना, x² dx प्लस इसमें आएगा तो 4 कांस्टेंट दिखेगा, 4 को बाहर कर देंगे, x के पावर -5 dx माइनस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिए 1/x dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए 1/√x dx। देखिए 2, देखिए एक पैटर्न क्या हो गया, छोटे छोटे सारे सवाल को हमने मिक्सअप कर दिया और एक नए पैटर्न को जनरेट किया। फिर से थोड़ा याद करोगे हम लोग, अब करना कुछ नहीं है, जितना पावर है उसमें 1 बढ़ा दो, जितना पावर उसमें आप क्या कर दो, 1 बढ़ा दो, तो पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 3/3 प्लस 4, जितना पावर है उसमें आप 1 बढ़ा दो, तो -4 + 1 डिवाइडेड बाय -5 + 1 -7। जरा बच्चों गौर फरमाइएगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/x log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। तो log x + 2
1/√x। अभी देखिए कुछ देर पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट लिखे थे मल्टीपल 2√x प्लस का c। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें 2/3 x के पावर कितना बना 3 प्लस इसे लिखेंगे माइनस, तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा प्लस माइनस माइनस 4। ये कितना बनेगा x के पावर -4 और नीचे भी कितना हो जाएगा 4, नीचे भी कितना हो जाएगा 4 माइनस 7 log x प्लस 2 2 जा 4 √x प्लस का c। जरा देखिएगा बच्चों, आप करेंगे क्या, इस 4 से इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे तो बनेगा आपका आंसर 2/3 x के पावर 3 माइनस x के पावर -4 है, नीचे ले लेंगे तो 1/x के पावर 4 पॉजिटिव बनेगा माइनस 7 log x प्लस 4√x प्लस का c। आंसर हो गया, नोट करेंगे आप लोग। देखिए एक सवाल इस तरह का भी हो सकता है, एकदम सारे पैटर्न के सवाल को हम लोग कवर करेंगे, सारे पैटर्न को। ऐसे भी हो सकता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला बेस्ड की सवाल करेंगे, अलजेब्रा बेस्ड मिक्स करके सारे पैटर्न को हम कवर करेंगे बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बच्चों तो हम लिखेंगे a² तो मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू dx। ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर का। बच्चों करेंगे क्या, देखो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो बच्चों फिर से x को कैंसिल आउट करेंगे तो बना क्या x² 1/x² प्लस 2 इंटू का dx। फिर वही पुरानी बात है, इस dx को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस dx को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस dx को उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस कुछ नहीं, सिंपल। आप करो क्या x² इंटू dx प्लस 1/x² dx प्लस 2 इंटू dx। देखना बच्चों आज आपको एक जो हम ट्रिक्स बताए तो आज उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पावर कितना है 2, उसके ऊपर 1 बढ़ा दो तो कितना बनेगा 3 बटा का 3 प्लस। देखिएगा बच्चों अभी कुछ देर पहले बताया था बटे वाले फॉर्म को, जरा गौर से देखिएगा यहाँ 1/x रहेगा 2 1/x³ रहेगा। हालांकि आप टेंशन ना लें, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला है, आप मुझ पर बिलीव करें, हम सब करेंगे, बस आप लोग रेगुलर क्लास करें बस। देखिए अभी क्या बताया कि आप नीचे मत देखें, जो है वो माइनस कर दे, जितना पावर उससे 1 कम, 3 रहेगा तो 2 रहेगा तो 1 5 रहेगा 4 7 रहेगा 6, तो अभी कितना है बच्चों 2, तो 1 लिखेंगे, उसी पावर को x पर चढ़ाएंगे। कितना पावर है 3 से 1 कम कितना होगा 2, तो लिख लेंगे 2, वही पावर ऊपर। 7 है तो माइनस ऊपर लिखो आप, कितना है ये 7, तो बनेगा कितना 6/6। अब -1 नीचे कितना हो जाएगा 5 x के पावर 5। हालांकि आप लोग ऐसे पढ़ा चुके हैं, आज इसका बेनिफिट करेंगे। 1/x² माइनस का 1/x माइनस का 1/x प्लस 2। मित्रों जरा बताना एक dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, dx का x प्लस का बच्चों c। तो आप देखो इसे लिख लेंगे 1/3 x³ प्लस माइनस माइनस 1/x प्लस 2 इंटू x 2x प्लस का c। आंसर लिखो। देखिए नेक्स्ट
क्लास आगे क्यों बढ़ा है, अभी इसी क्लास में कंटिन्यू कर। देखिए बच्चों, हम कैटेगरी वाइज बात कर पा रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक फॉर्म कैटेगरी का, ax प्लस bx प्लस फलना चिन्ह ये सब पढ़ रहे थे, तो ऐसे सवाल को बात करें। हालांकि हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म भी पढ़ना होगा, तो वैसे टाइप्स के सवाल को हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अभी फर्स्ट क्लास है, तो अंडरस्टैंडिंग बात करेंगे, बेसिक बातें करेंगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्लास की ओर चलेंगे हम लोग। जैसे देखिए बच्चों, हम बात कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। हालांकि आप बुक में मिला सकते हैं, तो एनसीईआरटी का ही सवाल होगा, जैसा कि हमें पता है। देखिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप फिर वही कहानी करें, dx को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर dx को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर dx को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको उठाओ यहाँ लाएं, फिर इसको उठाए यहाँ मल्टीपल करें, फिर यहाँ इसको उठाए यहाँ मल्टीपल करें। मतलब हर चीज से इसको फैमिलियर कराएंगे हम। तो बच्चों क्या होगा देखिएगा जरा गौर से, ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। जरा गौर से देखिए बच्चों, एकदम आराम से। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे क्लास का स्टार्टिंग करने से पहले कि बच्चों अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन से आगे रखते हैं। जैसे कि आपको कभी बचपन में क्या 11th क्लास में क्लास में पढ़ेंगे, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 5 को बाहर करते थे, x स्क्वायर dx लिखते थे। आज वही कहानी करेंगे, 5 इज कांस्टेंट तो a इज कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम इस साइन से क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। इस साइन से क्या रखेंगे, बाहर। तो a x स्क्वायर dx प्लस b को बाहर कर दीजिए आप, x dx प्लस c को बाहर कीजिए dx। फिर वही पुरानी बात है। अब यहाँ से तो हम आप लोग अपने घर में आ गए, पावर कितना है 2, बनेगा कितना 3। तो लिखो बच्चों x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस b पावर कितना है बच्चों 1। एक में एक बढ़ाएंगे 2, एक में एक बढ़ाएंगे 2 अपॉन कितना 2 प्लस c dx का इंटीग्रेशन बच्चों x प्लस का कितना बच्चों, आज c भी लिख सकते हैं या c डैश भी लिख सकते हैं। हालांकि हम आज कुछ नहीं लिखेंगे, k लिखेंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि c का हम यूज कर चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसके ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ax क्यूब 1/3 ax क्यूब प्लस b/2 x स्क्वायर प्लस cx प्लस k। ये आपका बना प्रॉपर सॉल्यूशन आंसर। बच्चों आप लोग नोट कर दिए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्लास चलते हैं हम लोग। x 3x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x के पावर -3 प्लस 4/x इंटू dx। सारे टाइप्स के सवाल को कवर करेंगे। अगर कोई बच्चा चाहेगा कि एनसीईआरटी को सोल्व करे तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। केवल वो अलजेब्रा से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स वाई वाला होना चाहिए। आइए जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को उठा के सबसे मल्टीप्लाई करके मतलब सिंप्लीफाइड करेंगे। तो बच्चों x में इससे करेंगे तो बनेगा 3x क्यूब प्लस इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा तो बनेगा 1/x। देखिएगा जरा कितने बच्चे को डाउट हो रहा होगा, x इंटू 1/x स्क्वायर, एक से एक कट गया तो बचा कितना 1/x। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी बात। देखिए यहाँ से किए 3x क्यूब बना
यहाँ के 1/x बना, यहाँ करेंगे x। बच्चों आप करेंगे क्या, पावर ऐड हो जाएगा, x इंटू x के पावर -3 पावर 1, बेस सेम है, पावर का ऐड करेंगे तो -3 + 1 -2 बनेगा। तो लिखेंगे हम x के पावर -2 प्लस इसको उठाएंगे तो यहाँ आएगा x, ये x कट जाएगा तो बचेगा कितना 4 dx। आइए 3 को हम लोग बाहर कर लेंगे कांस्टेंट समझते हुए, जैसे कि हम लोग अभी तक करते आए हैं 1/x dx प्लस जब हम तो इसको नीचे उतार लेंगे तो 1/x² बनेगा dx प्लस 4 को बाहर कर लेंगे इनटू का dx, बस खत्म कहानी। देखिएगा आज हमारी बात याद आ रही होगी कि सर आपने जो ये बताया बहुत ट्रिक्स काम आएगा, बिल्कुल आएगा सर, आप चिंता ना करें। 3 पावर कितना है 3 रहेगा तो कितना बनेगा 4, 1 बढ़ा दो बच्चों तो हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस 1/x log x प्लस देखिए बच्चों अभी कुछ देर पहले बताए थे यहाँ कि अगर 1/, करके कुछ फॉर्म है उससे तो मतलब नहीं है, माइनस आप लिखो पहले, जितना है उससे एक कम लिखो तो बनेगा x प्लस 4 dx का कितना बनेगा x प्लस का कितना हो जाएगा c। आइए बच्चों जरा आगे की ओर कंटिन्यू करें, एक कैंसिल आउट नहीं होगा तो बनेगा 3/4 x के पावर 4 प्लस log x प्लस माइनस 1/x प्लस 4x प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। नोट करें बच्चों, वीडियो को स्टॉप कर देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे कंटिन्यू करेंगे, कैसे बनाएंगे। ये दोनों सवाल को मल्टीप्लाई कर लें तो इन दोनों सवाल को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इनटू का dx। x² 3 और 2 कितना बनेगा 5x प्लस कितना 6, जरा गौर से देखिएगा, इससे हम लोग वाकिफ है। फिर dx को उठाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे x² dx। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर, x से dx 6 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे dx। चलिए पावर कितना बच्चों 2 बनेगा कितना 3/3 प्लस 5 पावर कितना बच्चों 1 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा 2/2 प्लस 6 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों x प्लस का c। अब इसे सिंप्लीफाइड कर लेंगे तब आपका आंसर बनेगा 1/3 x³ प्लस 5/2 x² 6x प्लस c। आंसर